साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से एक पान के पत्ते के द्वारा आप कैसे किसी को अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। अगर किसी को आप अपनाना चाहते हैं, किसी के दिल में आप प्यार की तड़प पैदा करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो आप जो है वशीकरण करने जा रहे हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके बिन रह ना पाए, तब आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर देखें तो इसका जो रिजल्ट है आपको दिनों में नहीं, कुछ घंटों में ही इसकी आपको प्राप्ति होगी। और बहुत ही सरल ये विधि है। इसके लिए ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, और ना ही आपने कोई ज्योत जगानी है, ना ही आपने कोई अगरबत्ती जगानी है, ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। बिल्कुल सरल विधि है। अगर किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तब आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर देखें। वैसे तो एक बार करने से ही आपको आपके प्यार की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण रूप से मोहब्बत पैदा करने वाला ये टोटका है और ये आजमाया हुआ टोटका है। बहुत वर्षों से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से भक्तजनों को इसके लाभ की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने भी इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग किया है। अगर पति पत्नी में भी अनबन रहती है, पति पत्नी में अगर झगड़ा रहता है, तब भी वह एक दूसरे के लिए इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपने विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब भी आप इस वशीकरण शक्ति का, आप इस उपाय का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड यह वशीकरण है पान के पत्ते के द्वारा। और ये जो वशीकरण है, जिसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके दिल में माता मोहिनी जी की जो शक्ति है, वशीकरण करने वाली जो शक्ति है, वह प्रवेश करेगी और वह व्यक्ति जिंदगी भर आपके बिन रह नहीं पाएगा। दिन और रात को 24 घंटे उसके दिल में आपके प्यार की घंटी खड़केगी, अगर आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे। और ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति का यह जो प्रयोग है, आप सोमवार वाले दिन कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन आप कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन आप कर सकते हैं, और रविवार वाले दिन आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो टोटका है, यह तभी कार्य करेगा अगर आप सुबह इसका जो प्रयोग है, इस टोटके की जो विधि है, या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले या रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस वशीकरण शक्ति का आप प्रयोग करेंगे। और इस वशीकरण शक्ति का जो प्रयोग है पान के पत्ते के द्वारा, इसके लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में ही इस वशीकरण शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बार इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर देखें तो पान के पत्ते का यह जो वशीकरण है, इसकी जो शक्ति है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो इस वशीकरण शक्ति का उपाय प्रयोग करने के लिए आपको जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है
कि कृपया आप साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं। अगर घर की किसी समस्या के बारे में आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, या फिर कोई रक्षा सूत्र, धागे, तावीज, या फिर आप हमारे द्वारा हवन सामग्री की जो किट है अगर आप मंगवाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का केलन करवाना चाहते हैं घर बैठे ही, तब आप ये जो आप नीचे व्हाट्सएप के ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इनके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और घर के लिए सामग्री वगैरह या धागा, सूत्र, ताबीज का भी आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है पान के पत्ते के द्वारा, तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ये आप देख रहे हैं, एक तो आपको साबुत पान का पत्ता चाहिए, ऐसे ही डंडी वाला वह पत्ता होना चाहिए, साबुत पत्ता। और उसके बाद आपको चाहिए 2 लौंग, 2 साबुत टोपी वाले आपको 2 लौंग चाहिए, और एक आपको थोड़ा सा चाहिए मधु, शहद। केवल इसी सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एक आपको उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आपने ये जो पान का पत्ता है, आपने अपने बाएं हाथ में इसको ऐसे पकड़ लेना है, और उसके बाद जो वह मधु शहद है वह आपने अपनी उंगली को ऐसे लगाना है, और उसके बाद सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान धरते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आपने 7 टीके इसके ऊपर ऐसे लगा देने हैं। चारों तरफ उस मधु शहद के आपने 7 टीके इसके ऊपर आपने लगा देने हैं। और उसके बाद आपने माता मोहिनी जी का नाम लेना है, माता श्यामकुर मोहिनी का नाम लेना है, और फिर से आपने मधु शहद अपनी उंगली को लगाना है। माता श्यामकुर मोहिनी जी का नाम लेते हुए आपने इसके ऊपर एक सात्विक का आपने चिन्ह बना देना है, ऐसे मधु शहद के द्वारा। जो वह आपने इसके इर्द गिर्द 2 आपने इसके ऊपर ये टीके लगाए थे मधु शहद के, उस व्यक्ति का नाम लेकर, उसके बाद इसमें आपने एक सात्विक का निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने अपना नाम लेना है। जो सात्विक का वह चिन्ह होगा तो चारों तरफ आपने एक एक टीका अपने नाम का लगा देना है इस पान के पत्ते के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है, मधु शहद के द्वारा इसके ऊपर लगाने के बाद आपने जो वह मधु शहद वाली साइड है उसको ऐसे आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। इस पान के पत्ते को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद जो वह 2 लौंग आप लेकर आए हैं, एक लौंग जहाँ पर और एक लौंग जहाँ पर आपने इसके बीच गाड़ देना है, ताकि ये जो पत्ता है खुल ना पाए। तो जब आप इस पत्ते को इकट्ठा करेंगे तो वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो तब आपने अपने माथे को लगाने के बाद आपने इसका कोई उतारा नहीं करना, वरना ये जो वशीकरण टोटका यह कार्य नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने माथे को इसको लगाने के बाद आप अपने घर की छत के ऊपर इसको गिरा सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं। तो आप दिनों में नहीं घंटों में ही इस वशीकरण शक्ति का ये जो प्रयोग है आप कर देखें, तो इसका रिजल्ट जो होगा वह आपकी आंखों के सामने होगा। और जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है उसके दिल में आपके प्यार की तड़फ पैदा करेगी। इतना शक्तिशाली और ये जो प्रचंड वशीकरण ये जो टोटका है, आप एक बार इस वशीकरण टोटके का आप प्रयोग कर देखें तो माता मोहिनी जी की शक्ति का जो रिजल्ट है आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।
इसी तरह साधना और टोटकों की विधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।